इंदौर में पारिवारिक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू पर घर में जबरन घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं बहू ने भी अपने पति और सास सहित अन्य लोगों पर रेप और उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। लसूड़िया क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि उनके बेटे की शादी मई 2022 में गाजियाबाद निवासी युवती से हुई थी। कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ा और बहू अगस्त 2022 में अपने मायके लौट गई। शिकायत के अनुसार 19 अक्टूबर की सुबह बहू अपनी एक परिचित महिला के साथ घर में रसोई घर के रास्ते से जबरन घुस आई और रोकने पर सास से हाथापाई की, जिससे उन्हें चोट आई और गले की सोने की चेन टूट गई। सास का आरोप है कि बहू ने कब्जे की नीयत से घर के ऊपरी हिस्से का कमरा भीतर से बंद कर लिया और वहां रहने लगी। मामला दर्ज होने के बाद बहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने पुलिस पर पैसे लेकर कार्रवाई करने के आरोप लगाए। वहीं पुलिस के अनुसार महिला पहले भी अपने परिवार के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करवा चुकी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर जाँच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर होगी। आज 29 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर से मैं सिस्टम से हेल्प मांग रही हूँ, मेल पे मेल कर रही हूँ सबको कॉपी। आज तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं है। कल पैसे के दम पर मेरी मदर इन लॉ ने मेरे अगेंस्ट एक झूठी एफआईआर लसूड़िया थाने में दर्ज करा दी है रात को 11 बजे। आज तक मैं सबको मेल कर रही हूँ, सबसे हेल्प मांग रही हूँ, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी है। जो नीतू जी मैडम आई थी यहाँ पर, जो मेरा फ़ोन छीना था जिन्होंने, उनसे को भी सब कुछ पता है, पर उन्होंने भी कोई हेल्प मेरी किसी ने नहीं करी है। और कल मेरे अगेंस्ट एक झूठी एफआईआर स्टेशन में मेरी सासू जी ने दर्ज करा दी। क्या कोई भी नहीं है जो मेरी हेल्प कर सकता है? मैं 19 से मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, पानी लाइट सब कट कर दिया गया, मेरे बच्चे को खाना नहीं दिया, पड़ोसियों ने खाना बना के उसको दिया, बच्चा भूख से बिलक रहा था। भैया दूज के दिन और 25 को मैंने सैफ सर के फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया, रात को 10 बजे मेरा बच्चा भूखा है, सुबह से उन्होंने खाना नहीं दिया, अब लाइट वाइट सब कट कर दी है। उसके बाद नितेश ना के लाइट ऑन करी है। कभी लाइट पानी कट करते हैं, बच्चे को खाना नहीं दे रहे हैं, मेरे को तो दे ही नहीं रहे हैं। मेरा आता भी है तो उसको रोक देते हैं नीचे। मैंने सब पुलिस को बोला है, डीवीआर लेके गए रूम में से, मैंने सब उनसे सब कुछ डिटेल में मैं उनको बता रही हूँ। आज तक किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, कोई एफआईआर इनके अगेंस्ट नहीं हुई है। कल रात को मेरे अगेंस्ट मेरी मदर इन लॉ ने एक झूठी एफआईआर लसूड़िया थाने में दर्ज कर दी है। क्या अभी भी कोई भी ऐसा सिस्टम में नहीं है जो मेरी हेल्प कर सकता है? मैं सबसे फ़ोन कर करके, मेल कर करके मैं थक चुकी हूँ, सीरियसली टायर्ड। मैं अपने, मेरा घर है ये, कि मुझे निकालने के लिए इतनी कोशिश कर रही हूँ। वायरल हो रहा है, आपकी बहू का बताया जा रहा है। वो जिसमें गंभीर आरोप लगा रहा है, क्या है पूरा मामला? ये 2022 में मेरे बेटे की शादी हुई थी, 3 मई 2022 में। पहले तो ये 8 दिन राजस्थान टूर गए थे, फिर उसके बाद ये लोग यूरोप टूर गए। यूरोप टूर के आने के बाद ये गाजियाबाद गई थी 8 दिन के। तो हमने इसको जैसे बहू को विदा करते हैं वैसे पिना उड़ा के रकम वगैरह सब इसको पिना के विदा करा। फिर ये 8 दिन बाद आ गई थी और जब मैंने पूछा बेटा ये सब रकम वगैरह कहाँ है, तो बोले मेरे पर्स में रह गई कार में। मैंने कहा चल बुलवा ले, तो बोले हाँ ठीक है, राखी पे मेरा भाई आएगा तो वो ले आएगा। उसके बाद ये आई और 3-4 दिन ये घर में रही और इसने इतना विरोध करना चालू करा कि हम परेशान हो गए कि ये क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है। फिर मेरे अलमारी में से इसने चोरी कर ली। फिर मैंने नितेश को बोला बेटा ये सेट वेट नहीं मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है, तो बोले मम्मी देखते हैं अपन सब दूर इंक्वायरी करते हैं। फिर इससे पूछा तो इसने मना कर दिया, मैंने तो नहीं लिया। उसके बाद है ना, इसके बहन मिया शर्मा है ना, उसने रात को पुलिस को फ़ोन करा और बोला कि मेरी बहन को इन लोगों ने मार डाला है। तो पुलिस आई, पुलिस ने सारी इंक्वायरी करी तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। फिर दूसरे दिन मेरे बेटे की और इसकी दोनों की रुचि शर्मा और मेरे बेटे की काउंसलिंग हुई। तो दोनों रात हो गई थी, उस दिन रात को बहुत देर हो गई तो पुलिस ने इनको इन्फिनिटी होटल में रुकवाया था और दूसरे दिन बोला था कि अपन काउंसलिंग करेंगे। तो दूसरे दिन बोले मेरी तबीयत ख़राब है और आई ही नहीं। और रात को 7 से 8 के बीच में ये कहीं ऑटो में बैठ के ये और मिया शर्मा
दोनों बैठ के और दिल्ली निकल गए। रात को 11 साढ़े 11 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि ये तो दिल्ली चले गए। इसके बाद आज वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आरोप लगा रही हैं कि हमारे को घर में ऊपर बंद कर रखा है। उसने ही बंद कर रखा, आप आके देख लीजिए। हमारे पास तो न तो चाबी है न कुछ है, आप ही खुलवाओगे तो वो खोलेगी। मैं हमसे तो खोल भी नहीं रही है। और उसको जब भी सामान चाहिए हम बराबर दे रहे हैं, उसको बाहर रख देते हैं और वो खोल के अपने आप ले लेती है। पुलिस पर भी आरोप लगा रही हैं कि वो शिकायत कर रही थी तो उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, आपके द्वारा शिकायत कर दी गई तो प्रकरण दर्ज कर लिया गया झूठा। नहीं, कुछ भी नहीं करा। पुलिस ने हमको भी आके यही बोला कि आप ऐसे मत करो, इसको बच्चे को भी सब कुछ खाने पीने को दो, सब कुछ करो। हम बराबर बच्चे को भी रोज़ 4-5 टाइम में खाने पीने को सब बना बना के दे रही हूँ। तो क्या ये क्या चाहती है, मतलब क्या ये जितनी भी ये मकान भी हड़पना चाहती है और जितनी भी मेरी जायदाद है सारा हड़पना चाहती है। इसका मकसद यही है, इसलिए ये यहाँ आई हुई है। तो क्या आप क्या चाहते हो आप लोग? हम इसे बाहर निकालना चाहते हैं इसको। और अगर हम मेरे पति को भी कैंसर है, वो 70 साल के हैं, वो इतने परेशान हो चुके हैं। और इसने हमारे पे सब पे मेरे बेटे पे, मेरे जवाई पे, मेरे पति पे और मेरे 12 साल के पोते पे भी इसने रेप का केस लगाया और अन्य 13 धारा भी वो लगाई है। हम इतने परेशान हो गए और जब पुलिस ने ये सारा चेक करा तो हम कुछ भी गलत नहीं पाए गए। पुलिस ने भी हमको बोला नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। कहीं प्रकरण दर्ज हुआ इस तरह से जो आरोप लगाए थे आप पे? हाँ, वहाँ गाजियाबाद में वो पुलिस ने हमारे साथ पूरी इंक्वायरी करी है ना। प्रकरण दर्ज हुआ था आप लोगों के खिलाफ? हाँ। फिर क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ कुछ नहीं, फिर हम पुलिस यहाँ आई और सब हमारे साथ इंक्वायरी वगैरह करी तो ऐसा उनको कुछ भी नहीं पाया गया। रहा है जिसमें वो पति सहित सास पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, साथ ही पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पैसे देके एफआईआर कर। देखिए, सोशल मीडिया पे एक पहले वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस ने तुरंत पहुंचकर, मतलब थाना लसुड़िया की पुलिस ने तुरंत पहुंचकर उसके मामले को संज्ञान में लिया था सोशल मीडिया के माध्यम से और उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई थी, काउंसलिंग भी कराई गई थी। और फिर उसके बाद कल उनकी जो मदर इन लॉ है उनके द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि उनके साथ मारपीट की गई है उनकी बहू के द्वारा। तो मारपीट की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया गया है। अब इसमें फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है तो जिसमें कि ऐसा बताया जा रहा है कि लसुड़िया पुलिस ने जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। पहले दिन से ही इसको काफ़ी संज्ञान में लिया गया था। गंभीरता से लसुड़िया पुलिस के द्वारा जो इंस्पेक्टर नीतू सिंह है इसको पर्सनली इसको देख रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। और चूँकि ये पारिवारिक विवाद है, इनमें पारिवारिक विवाद में एक जो पारिवारिक जो झगड़ा है उस पर एफआईआर ऑलरेडी लसुड़िया में पहले भी दर्ज है और संबंधित जो महिला है उसने भी एफआईआर कराई है। कई केसेज रजिस्टर्ड है, आपस में पारिवारिक विवाद चल रहा है, माननीय न्यायालय में लंबित है। तो ऐसी स्थिति में जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जो संभव है वैधानिक कार्रवाई पुलिस के एंड से वो की जा रही है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, वो बालकनी में खड़े होकर भी कई तरह के आरोप लगा रही है, उसका कहना है कि परिवार वालों ने मेरे को ऊपर बंद कर दिया है। देखिए, ये उसमें पहले भी इस तरह की बात आई थी तो उसमें तत्काल इंस्पेक्टर नीतू को भेजा गया था जिसमें इंस्पेक्टर लसुड़िया थाने की, और अभी भी लगातार पुलिस उसको सुपरवाइज कर रही है और नीतू सिंह पूरे मामले को देख रहे हैं। इसमें फिलहाल इसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है जो कि इस तरह की बात जो आरोप लगाए गए हैं पूरी तरीके से निराधार है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।